जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 25 दिसंबर 2015। गुरु जी की अनुकंपा हम संगत पर हमेशा बनी रहती है। हम भले ही उनको याद ना करें अपने सुख में, पर गुरु जी हमेशा हम सबको याद रखते हैं। जब हम आनंद में होते हैं तो एक माँ पिता की तरह हमारी खुशी को देखकर खुश होते रहते हैं और जितना ज्यादा हो सके हम सबकी खुशियां बढ़ाते हैं। गुरु जी को पता है कि ये कलयुग है। आज यहाँ खुशियां हैं तो कल तकलीफ भी दस्तक देगी ही, और जैसे ही कोई तकलीफ का बादल हमारी ओर बढ़ता है, अपनी शरण में बुलाकर हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया का छाता तान देते हैं। अब हम और हमारी तकलीफ के बीच गुरु जी की ब्लेसिंग्स की दीवार होती है। ज्यादातर दुख तकलीफ तो हमें बिना छुए ही चली जाती है। कुछ जो हमारे कर्म के कारण भारी पड़ता है और हमें झेलना पड़ता है, उसे भी अपनी निगरानी में इस तरह कटवाते हैं कि हम उसको झेल पाएं। गुरु जी की शरण में आ गए तो एक बात से तो निश्चिंत रहे हम कि परिस्थितियां कैसी भी होंगी, हमारा गुरु हमें बर्बाद नहीं होने देगा। हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं, पर गुरु जी को पता है कि हमारी सहने की सीमा कहाँ खत्म हो रही है। हमें उस सीमा के अंदर ही रखकर हमारे कर्म कटवाते हैं। वो दया निधान है। ये उनकी दया दृष्टि ही है कि मानवता को जिंदा रखने के लिए खुद ही अवतरित हुए हैं। उन्हें पता है कि आज जब उनकी कृपा खुली नदी की तरह बह रही है तो कोई भी उसमें डुबकी लगा सकता है, पापी हो या पुण्यात्मा। कोई भी आज महाशिव के दर पर जा सकता है, पर और युगों में हालत ऐसी नहीं थी और ना ही सदैव ऐसा रहेगा। गुरु जी खुद कहते हैं कि हम सभी क्या कर रहे हैं, बस बहती गंगा में हाथ ही तो धो रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स रूपी गंगा को उन्होंने किसी सीमा की संगत तक नहीं रखा है। जो चाहे आकर डुबकी लगा ले, पर हम सभी गंगा में हाथ धोकर ही इतने खुश हो जाते हैं कि उसमें उतरकर डुबकी लगाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हम खुद ही सोचें कि जब सिर्फ हाथ धोए हैं तो इतना परिवर्तन दिख रहा है अपने जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में। यदि गुरु जी की नदी में उतर गए तो तर ही तो जाएंगे। आज हम जिन छोटी छोटी खुशियों को लेकर इतना खुश हो रहे हैं, ये खुशियां तो साथ साथ खुद ही हमारी ओर खींची चली आएंगी। आज पैसा, नौकरी, बच्चे, शादी, यही सब हमारे लिए मुख्य मुद्दा है जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। मान लीजिए कि अब ये सभी चीजें तो हैं हमारे पास, यदि जिंदगी की लाइन ही नहीं है तो सब कुछ बेकार ही तो है। अब जिंदगी है और बाकी सारे सुख भी हैं, पर स्वास्थ्य नहीं है तो भी हम कुछ आनंद नहीं ले सकते। और यही कारण है कि हमें गुरुजी पहले जीवन दान देते हैं, फिर स्वास्थ्य देते हैं और फिर बाकी का सब कुछ। हम हर सांस को जिएं, आज को इतने प्रसन्नता के साथ जिएं कि कल यदि अंतिम सांस भी ले रहे हों तो ये मलाल न रह जाए कि बीते हुए दिन को हमने जिया ही नहीं। जिंदगी जो भी दे उसी को जिए हम। आज 100 रुपए हैं तो हम इस आस में बैठे रहते हैं कि जब ये 1000 हो जाएंगे तो हम इसे खर्च करेंगे। हो सकता है कि 1000 रुपए तो हमारे पास आ जाएं, पर हम उसे खर्च करने की स्थिति में ही ना हो। आज जब हमारा बच्चा कोई छोटा सा प्राइज जीत कर आता है तो कई पेरेंट्स तो उसे ऐसे प्रोत्साहित करते हैं कि जैसे उसने दुनिया ही जीत ली हो। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस उम्मीद से अपनी खुशी जाहिर नहीं करते कि कहीं वो इसे ही अपना अंतिम विजय ना बना ले। दोनों के बीच की स्टेज ही हमारे लिए सही है। जिन्होंने कल के उज्जवल भविष्य की उम्मीद में आज की खुशी को ना तो जिया और ना ही अपने बच्चे को जीने दिया, उन्हें कहाँ पता है कि कल वो इस धरती पर होंगे भी या नहीं। जब उनका बच्चा उनकी उम्मीद की झंडी हाथ में लेकर आएगा, या हो सकता है कि आज के हमारे व्यवहार से बच्चे को आगे बढ़कर मंजिल हासिल करने की हिम्मत ही ना मिल पाई, तो हम ऐसे किसी खुशी की आस में अपना आज और कल दोनों गंवा बैठे।
गुरुजी पर भरोसा है तो हर पल को जियो। आज जो दोस्त है वो आज का सच है, जो कल यदि नहीं भी रहा तो वो कल का सच होगा। दोनों सच को अपनाना सीखना है। जो हमारे भाग्य में है उससे कहीं बहुत ज्यादा गुरुजी की मेहर से हमें मिलता रहता है। फिर भी हम ऐसे अभिमानी हैं कि समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी ने क्या दिया है हम सबको। यदि समझ भी लेते तो अपने झूठे अभिमान की रक्षा हेतु ना समझने का नाटक करते हैं। मन ही मन मानते हैं कि कोई बात तो है जो हमें इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ज्यादा विचलित होने से बचा रही है, पर ये मानना नहीं चाहते कि ये सब तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही संभव हो पा रहा है। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर गुरुजी को देखने के बाद ये समझ आता है कि भगवान क्या होता है। हमारी सोच की सीमा जहां खत्म होती है, भगवान का काम वहीं से शुरू होता है। गुरुजी ने हर बार मुझे समझाया है कि कुछ भी सोच लूं, उसे पूरा कर देना गुरुजी के लिए मुश्किल नहीं है। हम पुण्य आत्मा हो या ना हो, हमने कोई सिद्धि प्राप्त की हो या ना की हो, किसी जन्म में हम ये नहीं जानते, पर आज जो कईयों संगत के साथ घटित हो रहा है वो साफ साफ निर्देशित कर रहा है कि हम बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स के नीचे रह रहे हों। सोचने वाली बात ही है कि कोई संगत बिना किसी अध्ययन के अपने पूर्व जन्म के सफर को देख पा रहा है। उन जन्मों में खुद से जुड़े लोगों को अपने पास आते हुए देख पा रहा है। उनकी भलाई या उद्धार के लिए गुरुजी के सत्संग और संगत का आयोजन कर रहा है। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? सिर्फ हमारे गुरुजी की अखंड शक्ति के फल स्वरूप ही हम आज भी कुछ कर पाने की संभावना पर कभी शक नहीं करते, यदि वो कार्य विश्व कल्याण हेतु हो। बचपन में हमारे बड़े कुछ भी करना होता था तो डराने के लिए भूत का नाम ले लेते थे, पर आज गुरुजी ने समझा दिया कि भूत क्या है। हम संगत आज आत्माओं से रूबरू हो रहे हैं, भले कोई देख पाए या ना देख पाए, महसूस कर पाए या ना कर पाए, पर आत्माएं तो हर सत्संग में हर समय हमारे आसपास ही हैं। वो हमें अपना होना दिखाकर हमें डराना नहीं चाहती, पर अपने उद्धार के लिए तो वो भी प्रयत्नरत हैं ही। कुछ संगत आज इस कद्र गुरुजी की मेहर में है, क्षमा करें, कुछ संगत आज इस कदर गुरुजी की मेहर में है कि वो खुली आंखों से इन रूहों को देख पाती हैं और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जो भी उन तक पहुंच रहा है, जो अपनी उपस्थिति भी दिखा पा रहा है, वो सब गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा होगा। अब जो गुरुजी चाहते हैं वो तो होना ही चाहिए। हम डर कर या इस पर सोचकर गुरुजी के कार्य में विघ्न ही तो डालेंगे। धन दौलत या सांसारिक आनंद क्या है, जब गुरुजी हमें वो दे सकते हैं जो विलक्षण है, अतुलनीय है। फिर भी हम समर्पण से डरते हैं, अपने कर्ता रूप से बाहर नहीं निकलते हैं। डर लगता है कि यदि ये काम हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जैसे यदि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा कमा कर नहीं रखेंगे तो ये कैसे पलेंगे, हम क्या खिलाएंगे किसी और को। यहाँ तो ये हाल है कि अगला पल क्या जाने क्या दिखा दे। सामने रखा खाना भी हम खा भी पाएं या ना खा पाएं। हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो हमें पुरुषार्थ तो करना ही है। हम बैठकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई हमारे मुंह में निवाला डाल दे, पर जब हम बिना कर्ता भाव के सभी काम करने लगते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी वही शेयर करते हैं और हमारे काम खुद ब खुद मशीन की तरह होते चले जाते हैं। हम उस स्तर पर अपने को लाएं तब तो गुरुजी की मेहर समझ आएगी। अभी हम बस जय गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी को अपने अंदर उतार कर तो देखें, फिर हम कोई नहीं, क्षमा करें, फिर हम नहीं कोई और हो जाते हैं। जय गुरुजी।